हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर आपसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके सामने से जैसे भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, आप बहुत ही सरलता से उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गणित सीखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर 9, 6 और 4 इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए क्योंकि एलसीएम एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बहुत बेसिक टॉपिक होता है। और अगर आपको भिन्न का जोड़ या तो घटाना करना हो तो ये चीज़ आपसे बनना चाहिए, तभी आप भिन्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसे कैसे निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले आपके सामने इस तरह की संख्याएं दी हुई रहेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या से भाग करना शुरू करना होता है। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है। तो अगर आप इस यहाँ पे 1 से भाग करेंगे ना तो यही संख्याएं आपको पुनः मिल जाएंगी। इसलिए यहाँ पर 1 से भाग नहीं करना है, बल्कि 2 से हम यहाँ पर भाग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 है और 4 है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको विभाज्यता का नियम आता है ना तो आप बहुत अच्छे से इसको डिवाइड कर पाएंगे। अगर नहीं भी आता है तब भी आप कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करना शुरू किया और हमें यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना होता है कि जो संख्या कट जाती है ना उन्हें काटते जाना है, और जो संख्या नहीं कटेंगी उन्हें एग्जैक्ट उसी तरह से उतारते जाना है। तो जैसे यहाँ पर 2 में 9 का भाग नहीं जा, जैसे यहाँ पर 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 9 को हमें एग्जैक्ट उतार देना है, ठीक है। और यहाँ पर 2 का पहाड़ा मतलब 2 का भाग 6 में करना है। तो कितने बार भाग जाएगा? 2 3 6, 3 बार जा रहा है। और यहाँ पे 2 2 4, 2 बार भाग गया। अब अगली स्टेप में देखना है आपको, ये प्रोसेस तब तक करना होता है जब तक कि नीचे के साइड में एक एक नया आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। और 9 नहीं कट रहा है ना तो 9 को उतार देना है। 3 भी नहीं कट रहा है तो 3 को उतार देना है। और यहाँ पे 2 1 कम 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगली स्टेप में देखिए, यहाँ पे 3 है तो अब 2 से तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 से भाग करेंगे। और 3 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 9 में भी भाग चला जाएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसे भी डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 कम 3, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 और 1 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको एलसीएम निकालना है। अब हम थोड़ा सा इसको नीचे की साइड में करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एलसीएम और बराबर जिससे आपने यहाँ पे भाग किया ना उसको एक बार यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए, 2 से किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और फिर गुणा 3 और गुणा 3, और इन सबका आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, और 9 दूना 18, और 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर एलसीएम के रूप में कितना मिलेगा? 36 मिलेगा, ठीक है। अगर आपको 9, 6 और 4 का एलसीएम निकालना हो तो उनका एलसीएम कितना निकल के आएगा? 36 निकल के आएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। आपको इस तरह से एलसीएम निकालना है। और मैं आपको बता दूं कि जो एलसीएम होता है ना वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए, यहाँ पर जो एलसीएम 36 प्राप्त हुआ है, तो अगर आप इसमें 9 का भाग करेंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। 6 से करेंगे तो पूरी तरह से 36 कट जाएगा, और 4 से भी भाग करेंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं का मतलब यहाँ पे जो संख्या लिखी है तो इन संख्याओं से पूर्णतः भाग चला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एलसीएम की ओर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो आपको जब भी क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने के लिए दिया होना तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है और इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है ना उसको हमें लिखना है। तो बड़ी संख्या 10 और 15 में क्या है, यहाँ पर बड़ी संख्या 15 है, तो आपको यहाँ पे 15 लिख देना है और 15 को बना देना है भाज्य, ठीक है। आपको जो बड़ी संख्या है उस तरह से
से आपको यहाँ पे लिख देना है और इस बड़ी संख्या को बना देना है भाज्य, और जो छोटी संख्या हो जैसे कि 10 है यहाँ पर, तो इसको बना देना होता है भाजक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 15 में 10 का भाग करना है, और ऐसे करना है कि 15 से ज़्यादा ना होना चाहिए, कम हो जाए तो हो जाए। तो देखिए 10 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो, तो 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 2 बार पढ़ने पे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक ही बार पढ़ेंगे। तो 10 एक कम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे घटाना। तो देखिए अगर यहाँ पर आप 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं रहेगा, तो क्या करना है ना कि यहाँ पर हमने घटाया तो हमें 5 प्राप्त हुआ, और हमको ये प्रोसेस तब तक करनी होती है कि जब तक नीचे की साइड में शेष फल के रूप में 0 प्राप्त ना हो जाए। तो अभी यहाँ पे 0 5 है, तो अभी ये प्रोसेस हमें अपनाना पड़ेगा जब तक कि नीचे शेष फल के रूप में टोटल 0 ना हो जाए। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जो भाजक था ना, इस भाजक को यहाँ पर क्या बना देना है, भाज। तो यहाँ पे इस 10 को लिख देंगे। ठीक है, ये वाला 10 को, और अब क्या करना है, यहाँ पे 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना हो, 10 से कम हो जाए या तो 10 हो जाए। तो देखिए 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो कितने बार पढ़ने पर, 2 बार पढ़ने पर कितना हुआ, 10 हुआ। अब यहाँ पे हमें घटा देना है। तो देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, 0, और 1 से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लास्ट में जो है ना 0 प्राप्त हो गया। तो जब आपको लास्ट में 0 प्राप्त हो जाए तो ये प्रोसेस बंद कर देना है, और देखना है कि लास्ट बार हमने किससे भाग किया। तो हमने यहाँ पर लास्ट बार किससे भाग किया, देख सकते हैं 0.5 से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको HCF निकालना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।